हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, सेंटेंस के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायर्ड थी सर जो है ऐसा कुछ पढ़ाई जिससे कंपटीशन में भी कुछ बेनिफिट हो हम लोग को। तो प्रायः देखा जाता है कि आज के कंपटीशन जो आते हैं वो लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। तो इंग्लिश में जो है हमने एक पहली वीडियो बनाई, इसके पहले आप लोग देखिए, जो लोग ना देखे हो, जो नए जुड़ रहे हो, सब्सक्राइब करने हमारे चैनल को और शेयर भी करें। तो आप लोग देखेंगे कि जो हमने पहली वीडियो बनाई है उसमें सेंटेंस क्या होता है और उसके पार्ट्स क्या हैं, सेंटेंस के भाग क्या है, उसमें बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। एक छोटे छोटे टॉपिक को एक्सप्लेन किया है ताकि जो है आपको कंपटीशन में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो है शेयर भी करें ताकि आपसे सभी लोग जो है उसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, चलिए फिर आज हम आपको दिखाते हैं नया टॉपिक क्या है हमारा। साइंस सेंटेंस में कौन से प्रकार हैं, क्या क्या सेंटेंस होते हैं, कैसे उनको यूज करते हैं, सब बताएंगे आपको हम। पढ़ते हैं अपना टॉपिक हम, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो पहले देखिए सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस हम लोग जान लेते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो बनाया, अभी तो आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। सेंटेंस क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स इट्स कंप्लीट सेंस। मतलब क्या है कि सेंटेंस जो होता है एक शब्दों का समूह होता है, ठीक है, जो कि एक अपना क्लियर मीनिंग स्पष्ट करते हैं, यानी एक अपना अर्थ देते हैं। ठीक है, वैसे तो सेंटेंस बहुत जगह बन सकते हैं, जैसे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं। जैसे बात कीजिए, राम कमिंग इज, ऐसे कहते हैं। अब ये भी लिख दिया, राम है कमिंग इज, सेंटेंस है, नई सेंटेंस कोई नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि ऐसा ग्रुप हो वर्ड्स का। वर्ड्स का ग्रुप ये भी तो है, ये भी एक ग्रुप का है, वर्ड्स का ग्रुप है कि नहीं? ठीक, लेकिन इसको कोई अर्थ निकल नहीं है, प्रॉपर मतलब अर्थ निकले जिसका कि कोई मतलब हो, तब वो सेंटेंस कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि सेंटेंस इज अ वेल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स इट्स कंप्लीट सेंस। यानी कि जो सेंटेंस होता है एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है वर्ड्स का, जिससे कि एक सुस्पष्ट अर्थ निकले, एक सार्थक अर्थ निकले, तभी हम उसको सेंटेंस कहेंगे। यानी अगर यही इस तरह लिखा होता, राम इज कमिंग, राम इज कमिंग, तो क्या होता है? ये सेंटेंस है कि राम आ रहा है, राम इज कमिंग, एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। ठीक है, वेल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी है। ठीक है, चलिए हम टाइम यूज करते हैं, तुरंत पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, चलिए देखते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देखिए 5 काइंड्स होंगे, मेनली 5 काइंड्स। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। सेकंड है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फोर्थ है इंपरेटिव सेंटेंस। फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं वन बाय वन हम लोग कैसे आता है, पेपर में एग्जाम में कैसे आएगा, कैसे हम उसको समझेंगे, सब आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें किसी भी इवेंट, फैक्ट्स या कोई भी एक्शन और कोई भी कार्य हो उसको जो है स्वीकार किया जाता है। मीन्स इन इंग्लिश वी कैन से दैट
a sentence which accepts or rejected the action, facts and any event of the subject is called assertive sentence। कहने का मतलब कि सब्जेक्ट द्वारा जो भी काम किया जाता है, किसी भी इवेंट, एक्शन या कोई भी जो है आपको फैक्ट हो, उसको या तो स्वीकार किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा या इनकार कर दिया जाएगा कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार का सेंटेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें हमने आपको दो बताया चाहिए, एक तो एक्सेप्टेंस और एक रिजेक्शन। ठीक है, इस आधार पर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट है आपका इसमें कहलाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला पार्ट इसका कहलाएगा क्या? अफर्मेटिव, या जिसको पॉजिटिव भी बहुत लोग कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको जानते रहिएगा। ये हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा कहलाएगा निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम जो है नकारात्मक कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस। ये जो है दो प्रकार सेंटेंस हुआ। अफर्मेटिव को ही हमने बताया भी पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव को ही क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे पॉजिटिव कह दें, ये निगेटिव सेंटेंस होता है। यानी अब कहने मतलब क्या है, इसके दो पार्ट हो गए, ए और बी। यानी ए में कहा जा रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस, बी निगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? इसी दो पार्ट के लिए डेफिनेशन के क्या? A sentence which accepts या which makes agreement in the sense of fact, occurrence or any action is called affirmative sentence। यानी जब किसी घटना या जो है कोई कार्य आदि को स्वीकार करे तो उस प्रकार के सेंटेंस क्या कहेंगे? हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, और इसी से निगेटिव क्या बनाएंगे? इसी द सेम, a sentence which denies, which rejects the action, occurrence or any event is called negative sentence। यानी किसी भी कार्य को, घटना को जो है या फैक्ट को जो कोई सेंटेंस रिजेक्ट कर दे या उसको क्या करे? रिजेक्ट कर दे या डिनाई कर दे, मतलब मना कर दे, उसको नकारात्मक रूप दे दे, वो क्या कहलाएगा? निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई इसका एग्जाम्पल देखते, तभी समझाएंगे कायदे से। इसका एग्जाम्पल देखेंगे भी कायदे से बताएंगे। अभी स्टार्ट होता है कि देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जो है क्या करेगा? क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाए। ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछे, जो प्रश्न करे, वो क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग प्रश्न पूछने के अर्थ में किया जाता है। अ क्वेश्चन व्हिच, अ सेंटेंस व्हिच आस्क द क्वेश्चंस, ओके, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? इस प्रकार सेंटेंस क्या होता है कि किसी को जो है क्या करते हैं? संबोधन करते हैं। अपने किस लिए संबोधन करते हैं? दुख प्रकट करने के लिए। दुख कैसे प्रकट करते हैं? जैसे एलास का यूज कर दें, सरप्राइज के लिए जो है वो लिखते हैं। ठीक है, और व्हाट, हाउ आदि का यूज करते हैं। इस तरह जो है, यानी कह सकते हैं कि जो किसी भाव को उत्पन्न करे, जो एक्सप्रेशन से एक फीलिंग दे, किस चीज की? प्रसन्नता की, दुख की, आश्चर्य की, तो क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सॉरोनेस, सरप्राइज इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट को जो है संबोधित करके जो है कोई कार्य किया जाता है। जैसे राम सिट हियर, या कभी भी सब्जेक्ट का लोभ रहता है अधिकतर, तो जैसे कहते हैं ओपन द डोर, गिव मी अ पेन। तो ये सब चीज क्या है? लेकिन सब्जेक्ट को हटा दिया गया है, लेकिन सब्जेक्ट उसमें प्रेजेंट माना जाता है, इसलिए सब्जेक्ट को लिखा नहीं जाता है। जैसे हमने कहा आपसे प्लीज गिव मी अ पेन, तो आप सामने प्रेजेंट हैं, लेकिन जो उसको शो नहीं किया जाता। ये माना जाता है कि हाँ सामने वाला है, मतलब कि सब्जेक्ट है वहां पर, लेकिन दिखाया नहीं जाता उसको। ठीक है, या तो सब्जेक्ट को शुरू में लगा के भी करते हैं या अंत में लगाते हैं, या सब्जेक्ट नहीं भी रहता है। इसी को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम कम हियर, राम तुम यहाँ आओ, तो राम को ही बुलाया जा रहा है कम हियर, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। ठीक है, राम का कॉमन लगेगा, समझाएंगे आपको पहले से हम। ठीक है, उसी प्रकार से जो है कह दिया जाए कि या पेन यहाँ रख दो राम, ठीक है, इस तरह कह सकते हैं। या यहाँ आओ राम, यहाँ आओ राम, मतलब कि राम को ही कहा जा रहा है यहाँ आओ,
और वो क्या है इम्परेटिव सेंटेंस में, ठीक है। या कुछ ना कहिए, यहाँ आओ, मतलब जो सामने प्रेजेंट है उसे बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो पहले भी यूज होता है या बाद में भी, उसी को इंडिकेट करते हुए कहते हैं हम कुछ काम करते हैं, ठीक है। या ना रहे सब्जेक्ट, जैसे ओपन द डोर, इसमें कोई नहीं दिख रहा है लेकिन सामने महसूस किया था कोई है, ठीक, लिखा भले न जाए। और ऐसे कहते हैं राम ओपन द डोर, यानी कि राम से कहा जा रहा है ओपन द डोर, लेकिन ये इम्परेटिव भी माना जाएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, यहाँ पर इच्छा सूचक सेंटेंस होते हैं, तो इसमें इच्छा व्यक्त की जाए, जैसे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। ये सब चीजें जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आती है, जिसमें विश की जाती है, अभिवादन किया जाता है, कर्ज किया जाता है, ब्लेस किया जाता है, ये सब चीजें जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आता है, ठीक है। यानी कि अ सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस द ब्लेसिंग, द सेंस ऑफ ब्लेसिंग, कर्ज, wish etc. is called ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ठीक है। वेरी शॉर्ट, इन वेरी शॉर्ट हम आपको समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से, छोटे में ही सब कैसे समझ जाएंगे। अब चलिए वन बाय वन जो है डिटेल में स्टडी करते हैं इसको, एग्जाम्पल जो पेपर में आता है, आपके कंपटीशन में आता है, कभी पूछा जाता है कि अफर्मेटिव में इसका निगेटिव क्या होगा या किस प्रकार का सेंटेंस है, कभी कभी क्वेश्चन एक नंबर में पूछ लिया जाता है। चलिए आपको बताते हैं कैसे पेपर में आएगा, कैसे आप करेंगे, ठीक है। वन बाय वन समझते हैं। चलिए देखते हैं इसमें, अब असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे हम। इसमें पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमने समझाया था ऊपर आपको अफर्मेटिव और निगेटिव जो है असर्टिव सेंटेंस के ही पार्ट होते हैं। अब देखिए कैसे पेपर में आएगा, इसका निगेटिव पूछता है, जैसे कैसे आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, मान लिखा है आई राइट अ लेटर, ऐसे लिखा रहेगा, आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। अब इसी को देखिए नेगेटिव में बदलना रहेगा, नेगेटिव में क्या होगा इसका, आई डोंट या डोंट नॉट कुछ भी लिख सकते हैं, आई डोंट राइट अ लेटर, आई डोंट राइट अ लेटर, आई डोंट राइट अ लेटर। देखा कि यानी असर्टिव सेंटेंस दोनों है, ये जो है यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है किसी और कार्य को, किसी एक्शन को, और ये जो है क्या कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है, यानी कि इसको इग्नोर कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। इसमें कह रहा है मैं पत्र लिखता हूँ, ये कह रहा है मैं नहीं लिखता हूँ, आई डोंट राइट अ लेटर। देखा ये चीज है। ऐसे एग्जाम्पल और देख लीजिए, इसे लिखा है ही रोट अ बुक, ही रोट अ बुक। अब इसमें क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट राइट अ बुक, ही डिड नॉट राइट अ बुक, he did not write a book, देखा। he wrote a book, वह पत्र, वह बुक लिखा, और ये कह रहा है he did not write a book, उसने जो है बुक को नहीं लिखा। आपको टेंस से पढ़ाएंगे, हम से समझाएंगे किस रूल से कैसे हो रहा है। अब इसे जरा समझिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसी काम को ये एक्सेप्ट कर रहा है और उसी काम को ये रिजेक्ट कर रहा है, इसलिए निगेटिव कहलाया और ये अफर्मेटिव कहलाया, ठीक है। अब हम थोड़ा बता रहे हैं, यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें जब निगेटिव चेंज करेंगे तो डिड लगता है पास्ट इंडेफिनिट में और नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। ऐसे ऊपर वाले में आई राइट लेटर में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जिसमें आई साथ राइट फर्स्ट फॉर्म लगा है, और उसमें जब डू नॉट लगाएंगे तो राइट के साथ देंगे, आई डू नॉट लगा देंगे, राइट लेटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें ऑलवेज और नेवर का यूज होता है, जैसे शी always tells the truth, देखा इसको, she always tells the truth, वो हमेशा सत्य बोलती है। तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, she never बना सकते हैं, देखिए she never tells the truth, देखा इसको, she always tells the truth, वो हमेशा सत्य बोलती है, ये एक्सेप्ट कर रही बात को, और इसमें जो है एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, यानी कि she never tells the truth, वह कभी भी जो है सत्य नहीं बोलती है, वह कभी सत्य नहीं बोलती है। तो इसमें जो है ऑलवेज का यूज हुआ, जिसका मतलब नेवर का यूज हुआ, तो ये भी मतलब निगेटिव का ही पार्ट होता है, नेवर भी, इसलिए समझा दिया,
ठीक है, ये असर्टिव सेंटेंस पार्ट है जो हम आपको टेंस पढ़ाएंगे, सारे रूल समझाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरा पार्ट पढ़ते हैं सेंटेंस का। दूसरा सेंटेंस का क्या पार्ट बताया था आपको हम? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं इसमें हम दूसरा था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए क्या होता है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? ऐसा सेंटेंस जो प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाए उसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दो प्रकार का हम बता रहे हैं, आपको बता रहे इसमें भी। एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको यस और नो टाइप भी कहते हैं। यस और नो टाइप क्वेश्चन, यस और नो टाइप क्वेश्चन। फिर दूसरा है डबल इंट्रोगेटिव, ये है दूसरा नंबर है बी नंबर, डबल इंट्रोगेटिव। ये है डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव जिसको कहते हैं क्या? क्वेश्चन वर्ड टाइप, क्वेश्चन वर्ड टाइप, या WH भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? HRWH टाइप, ऐसे HRWH फैमिली टाइप भी लिखते हैं, टाइप क्वेश्चन, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, कहीं बुक में मिलता है ऐसा। ठीक, अब देखिए इसमें कैसे करते हैं। अब इसमें है जैसे कि इसमें हेल्पिंग वर्ड से शुरू करते हैं। जैसे कहा जाएगा, एग्जांपल है, जैसे दिया जाएगा डू आई स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश, इसमें क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा। सबसे बड़ी पहचान क्या है इसमें? क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा रहता है। डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं बोलता हूँ, इसमें क्या आ जाएगा इसका? डबल इंट्रोगेटिव, मतलब कि भाई WH टाइप, ऐसे कैसे जाएगा? हु, ऐसे लिख सकते हैं, हु स्पीक्स इंग्लिश, हु स्पीक्स इंग्लिश, कौन इंग्लिश बोलता है? अब देखिए इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं हु डज स्पीक इंग्लिश। ठीक है, लेकिन इस तरह ही लिखते हैं, ऐसे कहते हैं हु राइट अ लेटर, हु राइट्स अ लेटर, कौन लेटर लिखता है। ठीक है, इसी प्रकार से लिख सकते हैं व्हाट लिख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है, इस तरह बन सकता है। इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें दूसरा सेंटेंस लिखा जाए, इज योर नेम राम, क्या तुम्हारा नाम राम है? इज योर नेम राम। यहां लिख सकते हैं क्या? व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछना मतलब कहने का हमको इस सेंटेंस में चाहिए। देखिए कि हु का यूज कैसे हुआ है, व्हाट से हाउ आर यू लिख सकते हैं, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, कहने मतलब क्या है? ये सब क्वेश्चन पूछने के लिए किया जा रहा है। यही सेंटेंस क्या है? डबल इंट्रोगेटिव है, क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव आ गया तो क्वेश्चन वर्ड भी यूज हो रहा है और हेल्पिंग वर्ड भी यूज हो रहा है, इसलिए दो मिला के डबल इंट्रोगेटिव बना दिए। बुक के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे लिख सकते हैं कि हु रोट ए बुक, ऐसे लिख सकते हैं हु रोट अ बुक, किताब किसने लिखी? हु रोट अ बुक, किताब किसने लिखी? तो ये भी सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव है। दो पार्ट में मैंने लिख बता दिया कि एक सिंगल इंट्रोगेटिव जो शुरू होता है तब कैसे होता है, इसलिए दिया कि एक और बता दे रहे हैं, वाज ही रनिंग नाउ, या ना हटा दीजिए, वाज ही रनिंग क्या दौड़ रहा था, छोटा लिखते हैं, वाज ही रनिंग क्या हुआ, दौड़ रहा था। देखिए सब सिंगल इंट्रोगेटिव इसलिए कहा गया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू हुआ है। ठीक है, यस और नो टाइप सेंटेंस भी होता है, इससे आंसर है तो यस आएगा तो नो आएगा। क्या हुआ, दौड़ रहा था, यस हाँ, या नो नहीं। ठीक, आइए क्वेश्चन होता है। ठीक, चलिए तीसरा पार्ट अब देखते हैं। चलिए देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। इसमें क्या है कि
दुख या आश्चर्य आदि को जो है प्रकट किया जाए। जैसे कहा जाए इसमें एलास का यूज रहेगा, जैसे एलास ये दुख प्रकट करेगा। एलास में क्या है, ही इज डेड, मान लीजिए लिख दिया एलास ही इज डेड, अभी दुख व्यक्त कर रहा है। देखिए यहाँ पर साइन एक्सक्लेमेशन लगा रहेगा, नोट ऑफ इंटरजेक्शन कहते हैं इसको, ये लगा रहेगा, इसका सिंबल का है नोट ऑफ इंटरजेक्शन कहते हैं इसको, ये लगा रहेगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं जैसे ब्रेवो, ये प्रेस करेगा, ये प्रशंसा करता है इसमें, ब्रेवो यू हैव, मान लीजिए लिखा रहेगा यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा काम किया, यू हैव डन वेल, प्रशंसा कर रहा है इसमें। ठीक है, ओह, ये भी दुख व्यक्त कर रहा है, ओह क्या हो गया, आई लॉस्ट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी खो दी, ये देख रहे हैं। गुड हेवन, बड़े खेत की बात है, ऐसे गुड हेवन, गुड हेवन, बड़े दुख की बात है। क्या होगा, बड़े दुख की बात है, देखिए बहुत दुख की बात है। क्या दुख की बात है, यू फॉल या यू फेल डाउन, लिखिए फॉल फेल, यू फेल इल, मतलब तुम बीमार पड़ गए, बड़े दुख की बात है तुम बीमार पड़ गए। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आज है। और क्या होता है, हैप्पीनेस के लिए हुर्रे यूज होता है, हुर्रे, हुर्रे बोलते हैं इसको, हुर्रे, वी वन द मैच, हम लोग मैच जीत गए, वी वन द मैच, ये हुर्रे, वी वन द मैच, मतलब ये क्या कर रहा है, खुशी प्रकट कर रहा है। ऐसे आश्चर्य के लिए कहा जाए, आश्चर्य में क्या हो जाएगा, आश्चर्य के लिए क्या हो जाएगा, व्हाट अ नाइस सीन, व्हाट अ नाइस सीन इट इज, ऐसे लिख दिया जाएगा, व्हाट अ नाइस सीन इट इज, देख रहे हैं, व्हाट अ नाइस सीन इट इज, ये देखिए, ये क्या है, आश्चर्य शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, शो, आश्चर्य शो कर रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अपना, ये समझ लीजिए कायदे से ऐसे सब लिखा रहेगा, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर क्या है, चलिए देखते हैं इसमें। अब इंप्रेटिव सेंटेंस बताए थे कि जो है कोई भी काम कराया जाता है लेकिन सामने सब्जेक्ट रहेगा, उसका कभी भी शुरू में यूज कर लेते हैं, कभी लास्ट में, या सब्जेक्ट को लिखते ही नहीं है। ठीक है, इसमें जो है रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस आदि का भाव रहता है। ठीक है, इसे लिखा रहेगा सिट डाउन, सिट डाउन हियर, सिट डाउन हियर, किससे कहा जा रहा है, मान लीजिए सामने क्या है, बॉयज है, सामने वाले कौन है, बॉयज है, कि यहाँ बैठे सभी लोग। ठीक है, एक ये भी कह सकते हैं इसे, टेक द मेडिसिन टाइमली, आप लोग जानते हो कि ये बहुत यूजफुल वर्ड्स है, ये बहुत पॉपुलर भी है। टेक द मेडिसिन, टेक द मेडिसिन टाइमली, डॉक्टर साहब ने एडवाइस दिया कि मेडिसिन को जो है टाइमली लिया करो, टेक द मेडिसिन टाइमली। ऐसे करते से राम, जैसे एग्जाम्पल आया था, राम रीड इट नाउ, या अगेन, नाउ जगह पे अगेन लिख सकते हैं, रीड इट अगेन, ज्यादा सही लगे। देखिए, अब देखिए सिट डाउन हियर फुल स्टॉप है, टेक द मेडिसिन टाइमली है, अब देखिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्सप्लेनेशन लगाते हैं, क्योंकि राम को कहा जा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये मतलब कहने मतलब क्या, ये प्रेडिक्ट सेंटेंस है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाइए, ज्यादा सही रहता है। यहाँ पे जैसे कहा सिट डाउन हियर बॉयज, बॉयज से कहा गया क्या, सिट डाउन हियर। टेक द मेडिसिन टाइमली, यानी कि मेडिसिन को जो टाइमली लीजिए। फिर राम से कहा गया, राम रीड इट अगेन, राम इसको फिर से पढ़ो, मतलब कि इम्परेटिव सेंटेंस ही है, इसको बताया जा रहा है। ठीक है, प्लीज लगा रहेगा, इसे क्या लिखा रहेगा, प्लीज, प्लीज डू इट, कृपया इसे करो। ये सब क्या है, हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इस तरह रहेगा, यानी कि वर्ब जो शुरू रहे, मेन वर्ब यानी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू होता है, तो क्या कहलाता है, हमारा इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब उसको संबोधित करने के लिए सब्जेक्ट भले लिख दिए वैसे, लेकिन मेन यही होता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं लास्ट अपना है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या है। जैसे इसमें हमने बताया था आपको कि ब्लेस की भावना रहेगी, विश की भावना रहेगी,
या कर्ज की भावना रहती है, किसी को अभिशाप देना, अभिवादन करना, शाप देना, किसी बताया ना वरदान देना, ये सब भावना रहेगी, वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है। कैसे लिखा है इसे? लिखा रहेगा मे गॉड ब्लेस यू। देखिए जो हम बताना चाह रहे हैं ये साइन एक्सक्लेमेशन लग गया, ये एक तरह से कहा जाता है कि एक्सक्लेमेटरी की तरह ये पार्ट था उसका, इसे अलग कर दिया गया समझाने के लिए, इसमें इसलिए इस तरह किया गया। ठीक है, दूसरा है देखिए, मान लीजिएगा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी दीर्घायु हो, ये देखिए मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर ब्लेस किया जा रहा है, विश, इच्छा प्रकट की जा रही है, या ब्लेस भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ का मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ प्रे किया जा रहा है, यहाँ पर प्रे किया जा रहा है। और इसमें देखिए गुड मॉर्निंग भी होता है, जैसे गुड मॉर्निंग इसे करते हैं हम लोग, गुड आफ्टरनून करते हैं, तो ये सब जो है ये ऑपरेटिव सेंटेंस होता है। गुड मॉर्निंग सर जैसे कहते हैं आप, गुड मॉर्निंग सर, तो ये सब जो है क्या है, गुड मॉर्निंग सर, यहाँ पर ऑपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये सब चीजें, किसी कह दीजिए गो टू हेल, नर्क में जाओ, भाड़ में जाओ, गो टू हेल। ठीक है, तो ये सब जो है क्या है, सब ऑपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इस प्रकार से आज हम आपको जो है 5 प्रकार के सेंटेंस बता दिए। बहुत इजी है, इसको आप बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन इसे प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। पेपर पर भी आता है कि जो है कैसे आए, पेपर में कहेगा कि जो है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस व्हिच इज ऑपरेटिव सेंटेंस। तो 5 सेंटेंस दिया रहेगा और कहेगा उसमें से कौन सा ऑपरेटिव है बताइए। तो आपको जानना पड़ेगा किस तरह सेंटेंस बताया हमने आपको, क्या क्या इसमें सेंस है किसका कहने का, तो क्या ये ऑपरेटिव है, इंपरेटिव है, क्या कैसे वो किया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अभी मैं और वीडियो अच्छे से बनाता रहूंगा कंपटीशन के पर्पज से। कुछ बच्चे बता रहे हैं सर जो है और अच्छे बनाइए, उनको और भी वीडियो बनाइए, मैं उनके वजह से बना रहा हूँ। तो आप लोग से भी गुजारिश है कि जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं वो जो है प्लीज इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए हम बना सकें इंग्लिश में। ठीक है, थैंक यू क्लास।